हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ टॉर्ट्स। जो टर्म टॉर्ट है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है रॉन्ग। रोमन लॉ टर्म में इसे डेलिक्ट कहा जाता है। जो वर्ड टॉर्ट है उसे डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड टॉर्टम से, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड, क्रुक्ड या फिर रॉन्ग। जो शब्द टॉटम है वो रेक्टम का अपोजिट है। रेक्टम का मतलब होता है स्ट्रेट और टॉटम का मतलब होता है ट्विस्टेड या क्रुक्ड, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि टॉटम का मतलब होता है गलत। हर किसी से यही उम्मीद की जाती है कि वो सीधे अपने रास्ते पर चले और अपने काम को स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में करे। पर जब कोई व्यक्ति अपनी राह से भटक जाता है, डेविएट हो जाता है, तब ऐसा कहा जाता है कि इस व्यक्ति के द्वारा टॉर्ट को कमिट किया गया है। अगर हम सीधी राह पे ना चलते हुए अपनी राह से डेविएट हो जाते हैं और जो चीज़ें हमसे एक्सपेक्टेड नहीं होती है ऐसा कोई कार्य करते हैं, तो इसे कहा जाता है कि हमारे द्वारा टॉर्ट कमिट किया गया है। टॉर्ट इंग्लिश लॉ की एक टेक्निकल टर्म है। ये सिविल इंजूरी या फिर सिविल रॉन्ग का एक पार्ट है। इंग्लिश लॉ में टॉर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्मन जूरिस्ट्स के द्वारा। अगर हम आज के समय में बात करें तो टॉर्ट का मतलब होता है अपनी ड्यूटी को ब्रीच करना। और यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हो। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ना होने के बावजूद भी सिविल कॉज ऑफ एक्शन मौजूद रहता है और यहाँ पर कॉम्पनसेशन को रिकवर किया जा सकता है। जो वर्ड है टॉर्ट उसे काफ़ी बार डिफ़ाइन किया गया है, पर उसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन हमको आज तक नहीं मिली। जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें तो हम टॉर्ट को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा टॉर्ट को कमिट किया जाता है तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति के साथ में टॉर्ट कमिट किया गया है, उस व्यक्ति के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की गैर मौजूदगी में भी सिविल एक्शन लिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट टॉर्ट कमिट किया जाता है तो ये व्यक्ति एक्शन ले सकता है और कॉम्पनसेशन को रिकवर कर सकता है। और ऐसा करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस व्यक्ति और जिस व्यक्ति ने टॉर्ट को कमिट किया है उस व्यक्ति के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। विनफील्ड और जॉलोविक्स के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है शब्द टॉर्ट को। इनका ये कहना है कि जो ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स की गई है लॉ के द्वारा, अगर ऐसी ड्यूटी का ब्रीच किया जाता है तो उससे टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज होती है। लोगों की एक दूसरे के प्रति कुछ ड्यूटीज़ होती हैं और इन ड्यूटीज़ को ब्रीच नहीं किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा किया जाता है तो फिर एक्शन लाया जा सकता है। सामंत और हिस्टन के द्वारा भी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है वर्ड टॉर्ट के लिए। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी जो रेमेडी है वो है कॉमन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जिनकी जो प्राइस है वो तय नहीं होती है, और साथ ही साथ वो डैमेजेस जिनके लिए अभी तक पे नहीं किया गया है। टॉर्ट कमिट करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर ट्रस्ट को ब्रीच किया गया है। टॉर्ट के लिए एक्शन लाने के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों व्यक्तियों के बीच में पहले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। नेचर ऑफ टॉर्ट्स। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो रूट्स है टॉर्ट की वो हमको मिलती हैं क्रिमिनल प्रोसीजर में। आज भी अगर हम देखते हैं हमारे रूल्स और रेगुलेशंस को तो डैमेजेस के लिए पनिशमेंट्स का प्रावधान है। साथ ही साथ ऐसा भी माना गया है कि जो शब्द टॉर्ट है वो सिविल रॉन्ग या फिर सिविल इंजूरी की ही एक स्पीसी है। तो फिर सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में क्या डिफरेंस रहा? लॉ के द्वारा जो रेमेडी प्रोवाइड की जाती है रॉन्ग के लिए, वो रेमेडी डिसाइड करती है कि सिविल रॉन्ग हुआ है या फिर क्रिमिनल रॉन्ग हुआ है। सिविल रॉन्ग वो रॉन्ग होता है जो कि सिविल प्रोसीडिंग्स को अराइज करता है। सिविल प्रोसीडिंग्स तब अराइज होती हैं जब जो व्यक्ति प्लेंटिफ है उसके कुछ अधिकार हों डिफेंडेंट के प्रति। क्रिमिनल रॉन्ग या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तब अराइज होती है जब यहाँ पर डिफेंडेंट को पनिश किया जाना हो किसी ऐसे एक्ट के लिए जो कि डिफेंडेंट ने कॉज किया है। कितनी बार व्यक्ति के द्वारा ऐसा भी कार्य किया जाता है
जो कि सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में भी आता है और क्रिमिनल रॉन्ग की कैटेगरी में भी आता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं असॉल्ट, थेफ्ट, मैलिशियस इंजूरी टू प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। ऐसे केसेस में जो व्यक्ति है जिसने ऐसा कार्य किया है उसे पनिश भी किया जाता है क्रिमिनली, और साथ ही साथ उसे कंपेल भी किया जाता है कि उसके अगेंस्ट सिविल एक्शन लाया जाए और उस व्यक्ति को कॉम्पनसेशन पे करना पड़े। सारे ही सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते हैं। सिविल रॉन्ग को हम टॉर्ट तभी बुला सकते हैं जब उसके लिए जो अप्रोप्रिएट रेमेडी हो एक्शन जो कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए लिया जाए। एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस टॉर्ट नहीं है। हालांकि यहाँ पर इंजंक्शन की सिविल रेमेडी उपलब्ध है, उसके बावजूद भी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस एक टॉर्ट है। पब्लिक न्यूसेंस से सभी को समस्या आती है, पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसने कोई लॉस सस्टेन किया हो पब्लिक न्यूसेंस की वजह से, तो फिर ऐसा व्यक्ति एक्शन ला सकता है और अपने लॉस के लिए कॉम्पनसेशन ले सकता है। टॉर्ट में जो व्यक्ति है वो लायबल बन ही जाता है जैसे ही वो ऐसा कोई कार्य कमिट करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि अगर व्यक्ति के अगेंस्ट एक्शन लाया जाए उसके बाद वो लायबल कहलाएगा। जैसे ही व्यक्ति कोई भी गलत कार्य कमिट करता है हाथों हाथ वो लायबल बन जाता है टॉर्ट के लिए। एक्शन इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस भी व्यक्ति के अगेंस्ट टॉर्ट कमिट किया गया है, अगर उस व्यक्ति को कॉम्पनसेशन चाहिए तब फिर एक्शन आवश्यक हो जाता है। पर अगर हम बात करें लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी तो टॉर्ट कमिट करते ही अराइज हो जाती है।